नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, नहीं टाला जाएगा यूपी का विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया है बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा यूपी में सभी पार्टियां समय पर चाहती हैं मतदान, 1 घंटा बढ़ाया जाएगा वोटिंग का टाइम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि यूपी के सभी राजनीतिक दल समय पर ही चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ है। सूबे में फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी के बाद आएगी। इसका मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 5 जनवरी के बाद ही होगा। चुनाव आयोग ने वोटिंग टाइम भी 1 घंटा बढ़ाने का ऐलान किया है। मतदान के दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। ये चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो यूपी का विधानसभा चुनाव नहीं टाला जाएगा और समय पर ही होगा विधानसभा का चुनाव। चुनाव आयोग ने लगा दिया है मुहर। एक और बड़ी खबर बताते चले, अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जनता ने उखाड़ी है जनसभा में लगी होर्डिंग्स, तो पूर्व आईएएस ने कसा है तंज। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में हापुड़ में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन्हें उखाड़ करके ले गई। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां इन लकड़ियों से चूल्हा जलाएंगे। जनता के इस कदम की यहां पर सराहना करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है और यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को भी उखाड़ करके फेंकेगी यही जनता। ये यहां पर जोरदार तरीके से पूर्व आईएएस ने घेरा है भाजपा को। एक और बड़ी खबर बताते चले, बिहार में शराबबंदी कानून पर बहस हुई है तेज। अब सीजीआई एनवी रमन्ना ने भी जताई है चिंता। अदूरदर्शी फैसला बताते हुए कहा बढ़ रहे हैं मुकदमे। आप लोगों को बताते चले, बिहार में शराबबंदी कानून के चलते मुकदमों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी चिंता जताई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे एक अदूरदर्शी फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के चलते कोर्ट पर लगातार यहां पर बोझ बढ़ा है। शराबबंदी कानून को लेकर के उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद हालत यह है कि पटना हाईकोर्ट में जमानत की याचिका एक साल पर सुनवाई के लिए आती है। ये यहां पर सीजीआई एनवी रमन्ना की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट बताते चलें, ढोंगी कालीचरण हुआ है गिरफ्तार। गांधी जी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी, 4 दिन के बाद खजुराहो से दबोचा गया। आप लोगों को बताते चले, महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला कालीचरण यहां पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की राय पुलिस ने की है। कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संगठन के द्वारा आयोजित धर्म संसद में यहां पर कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। इसके बाद कालीचरण पर रायपुर समेत कई जगहों पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई और उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हुई, और जिसके बाद कालीचरण अब यहां पर पुलिस की हिरासत में आ गया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी के मंत्री नारायण राणे को पुलिस का समन, हत्या की कोशिश के केस में फरार एमएलए बेटे की जानकारी मांगी है। आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र की पुलिस ने नोटिस जारी कर उनके बेटे नितेश राणे की जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें, नितेश राणे कंकावली से भाजपा के विधायक हैं और हत्या के प्रयास के मामले में नामजद है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है कि नितेश राणे से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के पुलिस थाने में बुलाया गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। ऐसे में उनके आवास पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया है और उनको समन किया है। यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें,
बिहार एनडीए में पड़ रही फूट के बीच सत्ता परिवर्तन के आसार आप लोगों को बताते चले। बिहार में इस साल के अंतिम दिनों में एक और जहां सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों में गांठ बनती दिख रही है, वहीं नए साल में राज्य की सियासत में बदलाव के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नए साल में आक्रामक और नए तेवर की राजनीति देखने को मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व में पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती प्रस्तुत कर दी थी और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही तेजस्वी यादव एक बड़ा गेम यहां पर कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ में और सत्ता परिवर्तन के आसार हैं बिहार के अंदर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मंच पर बैठने को लेकर के आपस में ही भिड़े हैं बीजेपी के नेता, गाली गलौज और हाथापाई हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में विपक्षियों को जवाब देने की जगह बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर के ऐसा बवाल हुआ कि लोग एक दूसरे पर ही टूट पड़े और गाली गलौज और इसके साथ ही मारपीट भी करने लगे बीजेपी के नेता। यह घटना कन्नौज में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान यहां पर घटित हुई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, भाजपा पर बरसे हैं ओम प्रकाश राजभर। कहा, राम मंदिर के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं अमित शाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि जेपी नड्डा ने दिल्ली में ब्राह्मणों को बुला करके उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि योगी के नेतृत्व में हम लोग 100 सीट भी नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, जबकि अमित शाह जनता को बरगला रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा कर रही है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि भाजपा एक नंबर की झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठ बोलने में भाजपा में नंबर 1 पर मोदी, दूसरे नंबर पर योगी, तीसरे नंबर पर अमित शाह और चौथे नंबर पर जेपी नड्डा है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस को नए साल में मिल जाएगा नया प्रेसिडेंट। सीनियर लीडर ने दिया है बड़ा अपडेट। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से सोनिया गांधी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है। पार्टी के अंदर कई बार नए और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठती रही है। अब कांग्रेस संगठन चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के एक बड़ा अपडेट दिया है। मिस्त्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सितंबर 2022 तक अपना नया अध्यक्ष जरूर मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज। कहा, ये सिर्फ चुनाव के वक्त महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फिरोजाबाद पहुंची। यहां पर प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं शक्ति संवाद को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा को लगता है कि सिर्फ सिलेंडर देने से आप लोग उन्हें वोट दे देंगे। ये लोग कभी चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये लोग महिलाओं को नकारने का काम करते हैं, लेकिन आज आपको यह तय करना है कि महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आप आधी आबादी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ऐसी पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा करती हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रही है ये पार्टी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब यहां पर आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जोरदार हमला प्रियंका गांधी ने बोला है भाजपा पर। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।